वनों के संरक्षण में मीडिया की भूमिका विषय पर शिमला में वन विभाग द्वारा एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें शिमला के पत्रकारों और वन विशेषज्ञों ने वन के संरक्षण को लेकर विचार साझा किए। कार्यशाला की जानकारी देते हुए वन विभाग के डिप्टी कंजर्वेटर फॉरेस्ट पब्लिसिटी रमन शर्मा ने बताया, भविष्य में वनों को बचाने के लिए मीडिया अहम भूमिका अदा कर सकता है। उन्होंने कहा कि मीडिया के माध्यम से लोगों में वनों के संरक्षण को लेकर जागरूकता पैदा करने और आपस में संवाद अच्छा हो, इसके लिए वन विभाग ने एक कार्यशाला का आयोजन किया है। उन्होंने कहा कि सही जानकारी लोगों तक पहुंचे, इसके लिए वन विभाग और मीडिया के बीच संवाद होना जरूरी है। आज ये जो वन विभाग और GIZ जर्मनी के सहयोग से एक मीडिया वर्कशॉप हम यहाँ कर रहे हैं शिमला में, इसका बैकग्राउंड ये है कि हम लोग ये समझते हैं कि मीडिया वालों के साथ हमारी इंटरेक्शन उतनी नहीं हो पाती और हम अपनी बातें जो साइंटिफिक बातें हैं अगर हम आम जनता तक पहुंचाना चाहते हैं तो बीच की कड़ी जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है वो है हमारे मीडिया पर्सनल। तो जब तक हम उन्हीं को कन्विंस या समझा नहीं पाएंगे कि वन विभाग किस तरह से सरकार की नीतियों को, उनके कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के प्रति अग्रसर है और हम क्या कर रहे हैं, तो आई थिंक आम जनमानस तक ये बात पहुंचा पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि साइंटिफिकली कहाँ पे क्या किया जा रहा है, किस तरह के कार्य हैं। तो एक सोचा गया इस प्रोजेक्ट के तहत, बिकॉज इसमें जो ये इसको एक टेक्निकल कोऑपरेशन प्रोजेक्ट कहते हैं, तो टेक्निकल कोऑपरेशन प्रोजेक्ट ये 2021 से शुरू हो गया है, 24 तक चलेगा। और इसमें सहयोग जो है जर्मनी के GIZ के साथ वन विभाग हिमाचल भी कर रहा है, उत्तराखंड भी कर रहा है, मध्य प्रदेश भी कर रहा है। तो आज हमने हिमाचल में, शिमला में यहाँ के मीडिया वर्कशॉप की है, यहाँ के पर्सनल के साथ हम एक इंटरेक्ट करना चाह रहे हैं सो दैट हम अपनी बात उन तक पहुँचा पाएँ, वो हमारे पर्सपेक्टिव को समझ भी पाएँ, हमारे साथ उनकी इंटरेक्शंस भी बढ़ें और हमारी जो वन विभाग की जो कार्यवाही है उसे एक सही परिप्रेक्ष्य में, एक सही तरीके से जो है वो रिपोर्टिंग भी कर पाएँ। पॉजिटिव नेगेटिव हर तरह की न्यूज़ रहती है और होनी भी चाहिए, क्योंकि मीडिया जो है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट, एज वी से दैट इट इज़ द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। सो ऑफ कोर्स वी नीड द सपोर्ट ऑफ नॉट ओनली मीडिया बट जुडिशरी एज वेल एंड the legislature as well to actually implement the policies of government in such a manner so that we strengthen the forest in such a manner that we can we can be successful in saving forest for future. प्रति क्या लगता है आपको कि मीडिया गलत कर रहा है कहीं, या आप ऐसा लगता है इसलिए आपको ये जरूरत पड़ी वर्कशॉप करने की मीडिया को समझाने की? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है जी। मीडिया अपना काम कर रहा है। मीडिया इज़ नॉट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, मीडिया इज़ नॉट फॉर दैट मैटर एनी अदर डिपार्टमेंट। मीडिया का काम एक दर्पण की तरह है, जो होगा वो दिखाएगा। तो हमारे को ऐसा कोई हमारे मन में कहीं किसी के भी नहीं था कि मीडिया कोई गलत रिपोर्टिंग कर रहा है या कुछ कर रहा है, लेकिन मीडिया जो रिपोर्टिंग कर रहा है उसमें उनकी मदद करना हमारा भी दायित्व है। अगर हम आपको यही ना समझा पाएँ कि एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं और क्यों कर रहे हैं और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, या अगर कोई दिक्कतें आ रही हैं फॉरेस्ट में, इतना बड़ा फॉरेस्ट एरिया हिमाचल प्रदेश का, स्टाफ लिमिटेड है, चैलेंजेस मल्टी फोल्ड हैं। आप जानते हैं कि गार्ड के पास 10-10 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया होता है जिसमें हर तरह की पॉलिसीज़ को भी लागू करना है, प्रोटेक्शन भी करनी है, वाइल्ड लाइफ के एरियाज़ को भी देखना है, बायोडाइवर्सिटी को भी कंजर्व करना है। अब ये सारी चीज़ें अगर हम ही ना प्रॉपरली समझ पाएँ और मीडिया के साथ शेयर कर पाएँ तो मीडिया को सीधे सीधे दोष दे देना कि रिपोर्टिंग सही नहीं, तो गलत बात है। लेकिन हाँ, हमारा ये दायित्व बनता है कि हम ऐसे प्लेटफॉर्म्स बनाएँ, ऐसी मीटिंग्स इंटरेक्टिव करें। तो हमें एक मौका मिला इस जॉइंट प्रोजेक्ट के थ्रू और हम उम्मीद करते हैं आने वाले टाइम में हमें और प्रोजेक्ट्स के थ्रू या वन विभाग की अपनी स्कीम्स के थ्रू भी इस तरह के मौके मिलेंगे, जहाँ विल स्टार्ट इंटरेक्टिंग मोर फ्रिक्वेंटली विद मीडिया पर्सनल। विल ट्राई टू बी realistic with the media personnel. We are not saying that the forest department is doing everything right, and we do not expect media to only share good news about forest department. No, that is not. फिर हमारी इम्प्रूवमेंट कैसे होगी? आप वही बताएं जनता को जो सच है, मगर जो सच है वो उसमें एक हमारा भी पार्ट है, एक हमारे एंड पे क्या है वो आप समझ लें हमसे, उसके बाद उसमें रिपोर्टिंग को बैलेंस किए, इतना ही हमारा इसमें पर्पस है। कह रहे हैं कि कम्युनिकेशन गैप है। जी, कम्युनिकेशन गैप है या नहीं है कहना मुश्किल है, डिपेंड करता है। हो सकता है किसी फील्ड के DFO का ज़्यादा होता हो इंटरेक्शन मीडिया के साथ, कहीं पे कम होता हो। हेडक्वार्टर्स लेवल पे तो हमेशा बहुत रहता ही है, यहाँ तो कोई इस तरह की दिक्कत नहीं आती शिमला में, लेकिन बाकी जगह की बात पूरे हिमाचल की अगर हम करें, बट एक ये एंडेवर है, एक ये प्रयास है कि हम इस चीज़ को और बढ़ाएं आने वाले टाइम में। तो मीडिया कोई बाहर से थोड़ी आया, मीडिया कहाँ का है मीडिया? शिमला के ही लोग, मान लीजिए शिमला की बात कर रहे हैं तो शिमला के ही लोग हैं जो यहीं पढ़ के बड़े हुए, आज वही रिपोर्टिंग कर रहे हैं। यहीं के लोग हैं जो बड़े हुए और यहीं पे लग के फॉरेस्ट को मैनेज कर रहे हैं। हम लोग इकट्ठे होकर एक पॉजिटिव सा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर सकते हैं अगर करना चाहें। क्या वजह है इसके पीछे? क्या फॉरेस्ट खत्म होते जा रहे हैं? नहीं, देखिए आंकड़ों की अगर आप बात करें तो
हिमाचल प्रदेश वन विभाग की तो पीठ थपथपानी चाहिए। देखिए, मैं ऐसे इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आई एम फ्रॉम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, बट इफ़ यू सी द स्टैटिस्टिक्स, डिस्पाइट द ओनली डिपार्टमेंट हु इज़ डाइवर्टिंग लैंड फॉर डेवलपमेंट टू ऑल अदर डिपार्टमेंट्स, we are still successful in saving around 27% of green cover in the state, and which is constantly increasing over the last few years, rather last few decades for that matter. तो अगर हम सारी ज़मीन अन्य महकमों को देने के बावजूद और पॉपुलेशन प्रेशर्स को सहन करने के बावजूद, डेमोग्राफिक अदर तरह के प्रेशर्स सहन करने के बावजूद अगर हिमाचल प्रदेश का ग्रीन कवर बचाने में सक्सेसफुल हुए हैं, तो फॉरेस्ट घट रहे हैं ऐसा कहना तो बिल्कुल सही नहीं होगा। आबादी बढ़ रही है, लोगों को ज़्यादा मकान चाहिए। जो लोग पहले थोड़े से, आपने न्यू शिमला का एरिया देखा है, इट यूज़ टू बी काइंड ऑफ ग्रीन एरिया एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। अब आदमियों को आप घर से बाहर नहीं रख सकते हैं, घर तो बनेंगे। तो हम यही है कि भाई देखो, जनता को तो जो फैसिलिटीज़ चाहिए वो देनी है, लेकिन उसके साथ साथ वन विभाग अपना प्रयास करता रहे कि हम लोग जो है ग्रीन कवर को कम ना होने दें, उसको और डेंस करें। और अगर वो डेंस रहेगा तो वन्य जीव भी रहेंगे, उसके अंदर ही रहेंगे, उनकी पूरी जो फूड चेन है वो डिस्टर्ब नहीं होती है। और थोड़ा हमें जनता का भी सहयोग चाहिए कि जहाँ पे उनको लगता है कि पेड़ को काटना नहीं है ज़रूरी, तो उस तरह की अपनी तरफ से भी प्रयास करें ना, ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। और जहाँ नहीं काटना है तो मत काटो। एक पेड़ को सक्सेसफुल करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप उसको जस्ट फॉर द सेक ऑफ डेवलपमेंट, अगर मान लीजिए हम किसी एक महकमे को सड़क बनाने के लिए चाहिए, किसी और डेवलपमेंट पर्पज़ के लिए चाहिए, उसके पास दो अल्टरनेटिव्स हैं। एक वो अल्टरनेटिव जिसमें ज़्यादा पेड़ कटेंगे, एक वो अल्टरनेटिव जिसमें कम कटेंगे लेकिन उनको खर्चा ज़्यादा पड़ जाएगा। तो अब खर्चा मत देखिए ना, आने वाले अगर आप भविष्य के लिए आप चाहते हैं कि वन बचें, हमारी जनरेशन्स को जो है क्लीन ग्रीन इन्वायरमेंट मिले, तो आप खर्चा कर लीजिए, लेकिन प्लीज़ ट्राई टू मेक सच अलाइनमेंट्स ऑफ योर रोड्स, प्लीज़ चूज़ सच ऑप्शंस फॉर योर डेवलपमेंट वर्क्स वेयर यू एक्चुअली कट लेस ट्रीज। तो ये हम सबको, पूरे समाज को समझना पड़ेगा जी। जब तक अकेला एक विभाग सारे विभाग के अगेंस्ट खड़े होके उनका बदनामी भी लेकर के जी डेवलपमेंट तब तक नहीं होती जब तक फॉरेस्ट वाले लैंड नहीं देते हैं। अकेला विभाग वन को कब तक बचाता रहेगा? जब तक हम लोग सब इकट्ठे नहीं होंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बेस्ट है कि हम लोग इकट्ठे होकर वनों को बचाएं।